हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। गलबन घाटी का सच बताने वाली तस्वीरें सामने आ गई हैं। दिखाएंगे आपको हर एक तस्वीर। तो गलबन में हिंदुस्तानी शौर्य के सबूत अब आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था भारत की जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है, ना ही कोई घुसपैठ हुई है। और अब हमारे हाथ वो सैटेलाइट तस्वीरें लगी हैं जो इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि हां, भारत की जमीन पर किसी तरीके की कोई घुसपैठ नहीं हुई। कह रही हैं कि भारत चीन के बीच एलएसी पर चीनी सीमा में चीनी जो सेना है उसने कभी भी एलएसी पार नहीं की है और ना ही भारत की किसी जमीन पर उसने कब्जा किया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, एक एक करके ये तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। चीनी सेना ने एलएसी के पार बफर जोन या नो मैन्स लैंड में भारत के साथ जरूर धोखा किया, जिसका हिंदुस्तानी सेना ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन एलएसी के इस पार हिंदुस्तान की सरहद में चीनी सेना कभी नहीं आई। तस्वीरें बताएंगी कि गलवन में हिंदुस्तान की जमीन पूरी तरीके से महफूज है, लेकिन एलएसी के पार जो एरिया कॉमन पेट्रोलिंग का है वहां पर चीन ने कैसे कब्जा करने की कोशिश की, अपने टेंट लगा दिए, भारत ने कैसे उसे हटाया। उसे अवैध कब्जे को हटाने के चक्कर में दोनों फौज के बीच झड़प हुई थी और हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे। एक एक कर तस्वीरें देख रहे हैं आप और समझ रहे हैं कि किस तरीके से लद्दाख में भारत की जमीन सुरक्षित है। वहां पर तिरंगा ऊंचा लहरा रहा है। चीनी धोखेबाजी के जो सबूत दिख रहे हैं उसके मुताबिक चीन ने गलवन नदी को सुखाने की कोशिश की, उसमें कुछ हद तक कामयाब हुआ। जब नदी का कुछ हिस्सा सूख गया तो वहां पर उसके ट्रक और भारी जो उसके ट्रक हैं, दूसरा भारी सामान है, वो जमा होने लगा। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस समय मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं विकास भदौरिया का और समझते हैं विकास भदौरिया से कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था विकास, उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं कि कोई हमारी सीमा में घुसा नहीं। बिल्कुल, देखिए सैटेलाइट तस्वीरें और सैटेलाइट तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। इस सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि चीन का बिल्डअप कहाँ तक है और चीन ने कैसे कैसे, हमने जो तस्वीरें हमें मिली हैं सूत्रों के हवाले से 6 मई से लेकर और 18 जून तक की तस्वीरें हैं और हर तस्वीर से साफ होता जा रहा है कि किस तरह से चीनी साजिश ने चीन ने साजिश को अंजाम दिया। पहले उसने गलवन रिवर के पानी को रोका, उसको डाइवर्ट किया। पानी को डिस्टर्ब करने के बाद जब नाला सूख गया, वो नदी सूख गई, तो उस वैली का इस्तेमाल करते हुए मैसिव बिल्डअप करता हुआ आया। और ये मैसिव बिल्डअप उसने तब शुरू किया जब इससे पहले एक युद्धाभ्यास के दौरान उसने अपने भारी हथियार जमा किए थे। वो सब धीरे धीरे वो एलएसी के नजदीक लेकर आने लगा और एलएसी के नजदीक आने के बाद उसने टेंट गाड़ लिए वहां पर और अपने भारी हथियार इकट्ठे कर लिए। जबकि ये दोनों देशों के बीच एक साझा समझौता है कि दोनों ही अपनी एलएसी के आसपास जो परसेप्शन लाइन है, जहां पर बॉर्डर का क्लियर डिमार्केशन नहीं है, जहां एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, वहां पर दोनों एक दूसरे के लिए पेट्रोलिंग तो करने जाएंगे, लेकिन जब तक डिमार्केशन नहीं हो जाता बॉर्डर का, तब तक कोई भी मैसिव बिल्डअप नहीं होगा, कोई भी निर्माण कार्य या हथियारों का जमावड़ा वहां नहीं होगा। लेकिन चीन ने न केवल धोखे से वहां पर गलवन नदी का पानी सूखने के बाद उस वैली का इस्तेमाल करके एलएसी के पास टेंट गाड़ लिए, भारी हथियार जमा किया और पूरा तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जो आप तस्वीरों में ABCD 4 लाल रंग की बॉल्स देख रहे हैं, जो वो इलाका है जो एलएसी के आसपास, जहाँ पर चीनी हिस्से में, हालांकि ये भी हिस्सा अक्सर चीन का इलाका है जो भारत का है, चीन ने उस पर कब्जा किया हुआ है, उस इलाके में अपना बिल्डअप किया। और इसी को रोकने के लिए जब 14 जून की रात साझा सहमति के बाद जब भारत के सैनिक पहुंचे थे टेंट उखाड़ने, उसके बाद झड़प हुई जिसमें 40 चीनी सैनिक मारे गए, उनका कमांडिंग ऑफिसर भी मारा गया। हालांकि 20 भारतीय सैनिक और कमांडिंग ऑफिसर भी इसमें शहीद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भदौरिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, मुझे लगता है अब सिलसिलेवार तरीके से आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए। मैं एक एक करके आपको ये तस्वीरें दिखाती हूं। ये देखिए, ये वो पहली तस्वीर है और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप गवाही देंगी। जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी उसकी तस्दीक कर रही है ये तस्वीर। ये सैटेलाइट इमेज है। अच्छा, मुझे लगता है थोड़ा करीब से आपको ये देखना चाहिए। ये जो लाल रंग की एक लकीर देख रहे हैं आप, दरअसल यही है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस तरफ हिंदुस्तान, ये देख रहे हैं आप भारतीय तिरंगा, यहां हम हैं और ये चीन की तरफ का हिस्सा है। आप देखिए इस तस्वीर में गौर से कि ये जो LAC है
वो बिल्कुल पार नहीं की गई चीन की तरफ से। एलएसी को चीन ने पार नहीं किया। आपत्ति भारत ने किस बात पर दर्ज कराई कि ये जो एलएसी चीन की तरफ का हिस्सा, जिस हिस्से में किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होना है, जो मिलिट्री बिल्डअप है वो दोनों देशों को नहीं करना है, इस तरीके की तमाम ट्रीटीज दोनों देशों के बीच में साइन हुई हैं, उसी का उल्लंघन चीन की तरफ से किया जा रहा था। और गौर से अगर आप देखेंगे तो ये बी सी डी की तरफ देखिए, ये चीन के झंडे यहां पर बने हुए हैं, किस तरीके से चीन ने यहां पर बिल्डअप करने की कोशिश की थी। ये देख रहे हैं आप मार्क्स, ये चीन की तरफ से जो बिल्डअप की कोशिशें हुई वो यहां पर नजर आ रही हैं और इसी का विरोध भारत की तरफ से दर्ज करवाया गया था। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और चीन का बिल्डअप इसी तरफ हो रहा था। मतलब ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसे पार चीन की तरफ से नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री ने यही बात तो कही थी कि कोई भी भारतीय सीमा में नहीं घुसा है, ना कोई घुसा था। तो ये तस्वीर अपने आप में बड़ी गवाही दे रही है। तो ये तो पहली तस्वीर हो गई। मैं अगली तस्वीर का रुख करती हूं। दूसरी तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये है वो दूसरी तस्वीर। इस दूसरी तस्वीर को भी आपको समझना चाहिए। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरीके से ये गैल्वन रिवर है। यहां पर आप देख रहे हैं ये गैल्वन रिवर, ये शोक नदी है। ये लाल जो लकीर आप देख रहे हैं एक बार फिर से, ये आ गई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसमें आप देखेंगे कि वही एलएसी के उस पार, मतलब चीन की तरफ ही जो भारी मशीनें हैं उसके जरिए 24 अप्रैल और 18 जून के बीच गलवान नदी का वाटर फ्लो रोका चीन ने। और उसके बाद घाटी जब सूख गई तो चीनी सेना के लिए गलवान नदी से एलएसी के पास पहुंचना आसान हो गया। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से चीनी सेना के लिए ये जो एलएसी है उसके पास पहुंचना आसान हो गया था। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। लेकिन गौर इस बात पर आप कीजिए कि ये जो एलएसी है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, कहीं पर भी एलएसी को चीन ने पार नहीं किया है। जो भी कुछ हो रहा है वो चीन की तरफ हो रहा है। लेकिन आपत्ति इस बात की कि एलएसी के कुछ किलोमीटर दोनों तरफ किसी तरीके का कोई बिल्डअप होना नहीं है। इस तरीके की तमाम ट्रीटीज हैं, उसी का चीन की तरफ से उल्लंघन किया जा रहा था और उसी का मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया। 20 सैनिक हमारे जो शहीद हो गए और जो बात पीएम ने कही थी, मारते मारते मरे, चीन को सबक सिखाते हुए उन्होंने अपनी जान दी। तीसरी तस्वीर अब मैं आपको दिखाऊंगी। ये तो दूसरी तस्वीर है, ये है वो तीसरी तस्वीर। ये तीसरी तस्वीर देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से बुलडोजर्स की मदद से जो गैल्वन रिवर का पानी का फ्लो है उसे बाधित करने की चीन की तरफ से कोशिश की गई। ये तीसरी तस्वीर आपके सामने है। ये गैल्वन रिवर, उसकी ये तस्वीर आपके सामने। और देखिए किस तरीके से इसकी जो पानी का फ्लो है उसे रोकने की कोशिश की गई और उसके बाद चीन ने कैसे इस इलाके में बिल्डअप किया, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें आपने देखी, अब आ गई है ये चौथी तस्वीर। इस चौथी तस्वीर में आप देखिए वही बात जो मैं पहले आपको बता रही थी कि ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। सैटेलाइट इमेज झूठ नहीं बोलती है। चौथी तस्वीर, लाल रंग में चीनी कैंप, तिरंगे में भारतीय कैंप एलएसी के आसपास गलवान घाटी में देखे जा सकते हैं। चीन की तरफ पीएलए के 4 कैंप, वहीं हमारी ओर भारतीय सेना के 3 कैंप आप देख रहे हैं। ये चौथी तस्वीर। अब आगे बढ़ते हैं, आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर जो भारतीय सेना के शौर्य को दिखाती है, बताती है किस तरीके से भारतीय सेना के सामने पीएलए हिम्मत नहीं कर पाया भारतीय जमीन की तरफ आगे बढ़ने की। जो भी कुछ वो कर रहा था वो एलएसी के उसी पार कर रहा था, भारत की तरफ वो नहीं कर रहा था। ये देखिए चाइनीज ऑक्युपाइड, ये इंडियन टेरिटरी की तस्वीर है। चाइनीज बेस कैंप जो है वो 30 किलोमीटर दूरी पर एलएसी से, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तस्वीर आप देख रहे हैं। एलएसी से 30 किलोमीटर की दूरी पर किस तरीके का बिल्डअप था वो तस्वीर आपके सामने है। तो दरअसल भारत की तरफ से आपत्ति इसी बात को लेकर जताई जा रही थी कि साहब जब एलएसी के दोनों तरफ किसी तरीके का बिल्डअप आपको करना नहीं है, कई तरीके की ट्रीटी साइन हुई है, बावजूद इसके चीन की तरफ से ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। और इसी को भारतीय सेना ने उकसावा मानते हुए मुंह तोड़ जवाब चीन को दिया। नीरज राजपूत का हम रुख करते हैं, लेकिन नीरज राजपूत, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और इस वक्त सबसे बड़ी सच्चाई जो ये तस्वीरें दिखा रही हैं वो यही कि भारतीय जमीन पर पैर रखने की चीन हिम्मत नहीं कर पाया। नीरज,
बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा। और एक बात और बता दूं कि ये जो पहली तस्वीरें हैं सैटेलाइट इमेज हैं जो खुद भारत की हैं। अभी तक जो हम सैटेलाइट तस्वीरें देख रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया से आ रही थी या फिर किसी और देश की जो ओपन सोर्स की वेबसाइट से आ रही थी सैटेलाइट इमेजेस, लेकिन ये पहली बार ऐसी सैटेलाइट इमेजेस हैं, जैसे कि विकास ने भी बताया कि ये भारत सरकार की तरफ से आई है, जो भारत सरकार के सूत्रों ने विकास को मुहैया कराई। तो ऐसी तस्वीरें सैटेलाइट इमेजेस पहली बार ये आई हैं, भारत की हैं ये सैटेलाइट्स, भारत की जो इसरो की जो सैटेलाइट्स हैं उनके जरिए आई हैं। दूसरी बात जो आपने कही, बिल्कुल ठीक कहा, पहले कहा कि हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं या अक्साई चीन में कर रहे हैं, और उसकी आड़ में जो अपना बिल्टअप किया, और ये बात बिल्कुल पक्की है, ये हम लोग लगातार बता रहे हैं कि चीन ने जो गलवान नदी है उसका जो रुख है उसको बदलने की कोशिश की, उसको रोकने की कोशिश की, और अब वो इन सैटेलाइट इमेजेस से बिल्कुल साफ हो जाता है कि उसने जानबूझकर किया था ताकि इस गलवान नदी की जो धारा है उसको रोककर जो अपनी जो ट्रक्स हैं या हैवी मशीनरी है, हैवी जो भी जो मिलिट्री जो आर्मामेंट्स हैं उन सबको आगे लेकर आए, ताकि अगर भारत की तरफ से कोई विरोध हो तो तुरंत उसको वो जवाब दे सके, मूवमेंट तेज हो सके। लेकिन भारत ने पूरी तरह से उसका जो भी चाल थी उसको नाकाम किया, जैसा कि हमने देखा 15 और 16 जून की रात को देखा किस तरह का वहां पर लड़ाई हुई, और जो छोटा सा एक टेंट बनाया था उसको भी आग के हवाले कर दिया था भारतीय सेना। और ये जो तस्वीरें हैं, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं दर्शकों के लिए कि ये तस्वीरें जो हैं वो अप्रैल से लेकर जून तक की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपने चैनल एबीपी न्यूज पर। हम सीधे रुक करेंगे, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल के सिन्हा, जो भी सवाल उठाए जा रहे थे देश के भीतर से कि भाई क्या एलएसी को पार किया चीन ने, क्या भारत की जमीन चीन के पास है इस समय, उन तमाम आशंकाओं पर अब विराम लग जाता है सर इन तस्वीरों के साथ? रोमाना, पहले बताने से पहले मैं आपको बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सरल तरीके से, देखिए हम लोग मिलिट्री लोग हैं, हम लोग सैटेलाइट को बहुत अच्छी पढ़ लेते हैं, पर आप जिस तरह से इसका पूरा आपने व्याख्या किया वो बड़े काबिले तारीफ है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात जो आपने कहा कि हाँ विराम क्या, फुल स्टॉप तो लग जाना चाहिए और सच्चाई भी सामने आनी चाहिए। देखिए सभी लोग जिनको ये चीजें पता है जमीन के ऊपर में, वो कभी भी जो चाइना का हिम्मत नहीं हो सकता है जिस तरह से उसने बिल्टअप की है। गलवान को समझने की चेष्टा कीजिए, गलवान 80 किलोमीटर की रिवर है, वो हमने जब हमने 62 की लड़ाई में छोड़ दिया और हमने अपने क्लेम लाइन जो एलएसी नीचे ले आए, तो वहां की वो गलतियों का भुगतान हम अभी कर रहे हैं। क्या किया उसने एक समर कैंप होती है, समर जब वो ट्रेनिंग करते हैं, और रैपिड एक्शन फोर्स की जो उनकी एक ये दस्ता है वो उस समय कर रही थी, उसका सूचना तो आपको देते हैं, मगर वो गए नहीं, उसी गार्ड में आकर के वो गलवान वैली में बैठ गए। उनकी कैंप जो है 31 किलोमीटर इसी अपर रीचेस में है, गलवान रिवर के ऊपर, वहां तो वो आ सकते हैं, आते जाते रहते हैं। उसके आगे की जो है वो आपने समझाया है, मैं उसको थोड़ा सा और क्लियर करता। देखिए गलवान रिवर का 90 एक्चुअली बनता है 96% इलाका चाइना के अंदर है, जो अक्साई चीन के इलाके में है, जो पहले हमारे होता था 62 के पहले जी, मगर हमने खोया। और तकरीबन 3.5 या 4 किलोमीटर कह लें, केवल जहां गलवान स्योक से मिलती है वो हमारा इलाका है, जहां पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 आता है। और ये देखिए आप अपर रीचेस जो हैं वहां से हम जब चलते हैं स्योक से वहां, तो हम ऊपर उसकी स्पर लाइन पे चल करके हम आते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर, तो उसकी जो बिल्डअप है सारा उस पार रहा है। जो जिनको ज्ञान है या जरा भी सामरिक ज्ञान है उनको ये पता है, जो ये लड़ाइयां लड़ रहे थे या लोगों ने इसके ऊपर लिखा, वो झूठा एक नैरेटिव, ये बड़ी बात सर आप कह रहे हैं, वो झूठा नैरेटिव, चाइना को मददगार नैरेटिव, और कहीं ना कहीं जो चाइना का प्रोपेगेंडा है उसी को आगे बढ़ाने वाला नैरेटिव था। लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, और अब ये सैटेलाइट इमेजेस हैं जो सामने आई हैं और बता रही हैं कि किसी भी पल किसी भी मौके पर चीन की सेना की तरफ से जो एलएसी है उसे पार नहीं किया गया। देखिए भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कई तरीके के सवाल उठे, लेकिन हर सवाल का जवाब आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है, और वो भी पूरे सबूतों के साथ, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस हैं, तस्वीरें झूठ बोलती नहीं है। ये पहली इमेज आपके सामने है, इस तस्वीर को आप गौर से देखिए किस तरीके से ये एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको पार चीनी सेना की तरफ से नहीं किया गया है। एलएसी के पास तो आई, लेकिन एलएसी कभी पार नहीं किया चीनी सेना ने। भारत के साथ समझौता जिसका उल्लंघन हुआ, और इसी वजह से भारत ने आपत्ति दर्ज कराई। अगली तस्वीर देखिए आप, दूसरी तस्वीर आपके सामने है, ये गलवान नदी, और दिक्कत इस बात को लेकर कि गलवान नदी के पास तक किस तरीके से चीन की तरफ से जो स्टेटस को था उसको बदलने की कोशिश की गई। लेकिन यहां भी गौर करने वाली बात यही कि एलएसी उसको पार नहीं किया गया चीन की सेना की तरफ से। तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से बुलडोजर्स की मदद से जो गलवान का रिवर का फ्लो है, पानी का जो फ्लो है, उसको जरूर बदलने की कोशिश चीन की तरफ
से की गई और वहां पर कहीं ना कहीं अपनी भारी मशीनें चीन ने लगाने की कोशिश की, आपत्ति भारत की तरफ से दर्ज कराई गई। अगली तस्वीर दिखाते हैं आपको, चौथी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एलएसी के उस पार, भारत की तरफ नहीं दूसरी तरफ ही चीन की तरफ से जो सैन्य अपना कहीं ना कहीं बेस है उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी, यहां पर ये चीन की तरफ से टेंट अपने गाड़े गए, इसी को लेकर भारत ने विरोध दर्ज कराया, लेकिन एलएसी चीन की तरफ से कहीं पार नहीं की गई। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये पांचवी तस्वीर भी आप देख लीजिए, यहां पर भी अलग अलग ये सैटेलाइट इमेजेस हैं और ये तस्वीरें आपको देखना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है ताकि आप समझ लें कि किसी भी एंगल से आप देखिए, कहीं से भी आप देखिए, एलएसी कहीं पार नहीं की गई है चीनी सेना की तरफ से इस पूरे गैल्वन वैली के एरिया में।